अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा आप लोगों को सिखाएंगी सूजी और तिल का टुकड़ी हलवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सूजी और तिल का हलवा, और आप इसको बर्फ़ी की शक्ल भी दे सकते हैं और हलवे की भी शक्ल देते हैं। तो ये चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 1 कप के करीब तिल, तो उसको हम कढ़ाई में डाल के ना भूनेंगे। इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डालना है, आपने ऐसे ही बिल्कुल रोस्ट करने हैं बगैर किसी ऑयल के। ठीक है, इसको मैं वैसे कढ़ाई में रोस्ट कर रही हूँ और इसको ब्राउन होने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो तिल आप सफ़ेद भी ले सकते हैं और काले तिल भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आप जो भी चाहें, आपको जो तिल पसंद है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे तिल जो से हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, हमने इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब हम लेंगे सूजी का, क्योंकि हम तिल और सूजी की मिक्स बर्फ़ी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे सूजी। तो पहले मैंने इसमें डाला 1 कप सूजी, और उसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप सूजी का और डालूँगी, और इसको भी हम बग़ैर घी के रोस्ट करेंगे। इसको भी हम ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे, इसको रोस्ट करेंगे, ताकि जो इसका जो होता है ना फ्लेवर, इसकी खुशबू वो आ जाए, और इसका जो कच्चापन होता है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो अपनी सूजी भून रहे हैं, इसको हम बिल्कुल ब्राउन होने तक इसको भूनते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे आ गए जी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट जो उनसे आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने चारों मग्स लिए हैं, बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं, और इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। और यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो भून चुकी हुई, अब देखें इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है, ब्राउन ब्राउन सा। तो अब हम इसको इसी तिल वाली प्लेट में ना शिफ्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसको अलग अलग प्लेट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको इकट्ठा ही कर दिया है। तो मैंने क्योंकि हमने बाद में भूनना है। यहाँ पे मैंने घी लिया है, तकरीबन ये ½ कप के करीब हमारा घी है। तो इसको हमने कढ़ाई में डाला है, और इसमें मैंने डाली है सब्ज़ इलायची का पाउडर। तो चीनी, जो चीनी मैंने ½ कप लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चीनी ले लें, लेकिन मैंने ½ कप चीनी ली है, और वो बिल्कुल इस क्वांटिटी जो हमारी तिल और शुगर सूजी की थी ना, उसके लिए हमारा ½ कप जो चीनी थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अब इसमें मैं चीनी डाली, और मैं इसमें डालूँगी पौना कप के करीब सिर्फ पानी डालना। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है, तो पानी डालना है, तो इसका बन रहा है शीरा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसको सिर्फ चीनी के घुलने तक इसका शीरा बनाऊँगी। चीनी हमारी घुल चुकी है, देखिए शीरा हमारा पक रहा है, कोई एक तार वगैरह का हमने शीरा नहीं बनाना है। तो अब जो हमारा शीरा पक चुका है, चीनी घुल चुकी हुई है, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि चीनी जो हमारी दाने वो मेल्ट हो चुके हुए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। इनमें सबसे पहले मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स, ताकि वो भी थोड़े से चीनी और शीरे में थोड़े से रोस्ट हो जाए, फ्राई हो जाए, पक जाएँ, अच्छे लगते हैं। अब मैं साथ इसके डाल दूँगी सूजी और तिल, इसको भी साथ में हम भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डाल रही हूँ, ताकि वो जो उसकी बबल्स वगैरह हैं वो बाहर ना निकलें। गरम गरम होता है तो छींटे ना पड़े। तो इसको भी हम डाल के ना अच्छे से इसको भूनेंगे। तो ये बिल्कुल बिस्कुट सोगी सोगी सा बिल्कुल नहीं बनाना है, इसको थोड़े से इतने से ही पानी में बनाएंगे। और अगर आगे चल के हम थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करेंगे, ताकि वो सूजी का जो बिल्कुल क्रंच सा होता है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम इसको हलवे की भी थोड़ी सी शेप देंगे और इसको टुकड़ी की भी देंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, और इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। ये देखिए मैंने 1 कप के करीब मैंने ना दूध, पहले मैंने आधा कप डाला, मुझे कम लगा, मैंने फिर पूरा कप दूध का डाल दिया। तो अगर आप दूध नहीं डालना चाहते, आप पानी अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो आप पानी भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो लेकिन यह है कि दूध के साथ जायका जो सा ना वो अच्छा आ जाता है। आप ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, पानी ज़्यादा डाल लें, और 1 पैकेट आप ड्राई मिल्क का डाल लें, जो छोटा साशे पैक मिल जाता है वो आप 1 पैकेट डाल लें। तो ये देखिए बिल्कुल खुश्क सा हमारा हलवा, ज़्यादा वो बाइंडिंग नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो मुझे आधा कप कम लगा था ना, तो मैंने और डाल दिया। तो यहाँ पे मैं दूध डाल के इसको अच्छे से भून रही हूँ, जब तक हमारा ऑयल जो सा छोड़ नहीं देता, हलवा कढ़ाई को छोड़ नहीं देता, तब तक हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारा हलवा जो सा वो भुन चुका, और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट जो बचे थे मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको मैंने एक ट्रे लिया प्लास्टिक की, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया, और सारा हलवा मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इस हलवे को ना स्पैचुला की मदद से ना आराम से प्रेस करूँगी, बिल्कुल इक्वल शेप में, क्योंकि हमने इसकी बर्फ़ी बनानी है ना, टुकड़ियाँ बनानी है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल प्रेस कर दूँगी। अगर आपने इसको हलवे की शेप में रखना है तो आप ऐसे वैसे भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको टुकड़ियों की शेप में लाना था, तो मैंने ट्रे को ग्रीस किया, उसको ऊपर मैंने इसको हलवे को फैलाया, और इसको प्रेस कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे मैं इसे स्पैचुला की मदद से ना प्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल इसको इक्वल शेप में इसको ले आऊँगी। ठीक है ना, और उसके बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे, और इसको आपने 2 घंटों के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसे गर्म हलवा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐसे
तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल प्रेस हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे मैं चारों मगजों से ऊपर थोड़े से डाल रही हूँ। आप कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते तो आप बेशक डाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से इतने इसलिए मैंने ये डाले, और ये खाने में बहुत इसका अलग से टेस्ट आया, बहुत मज़े का लगा। और वैसे भी ये नायाब ने कहा था मम्मा जी ऊपर से ये लाजमी डालें, तो मेरा तो इरादा बादाम वगैरह डालने तक का, लेकिन ये कह रही कि नहीं ये डालें। तो ये भी इसको थोड़ा सा मैं हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ ताकि वो साथ जो उनसे चिपक जाएँ, नीचे ना गिरें। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं कट्स अपने कटर की मदद से। तो ये यहाँ पे आप जैसे भी रेक्टेंगल या जैसे भी आप डालना चाहते हैं आप इसके कट्स लगाएं, और इसकी बर्फ़ी की शेप में आप इसको काट लें। इसको आप 2 घंटे के लिए रखिएगा ताकि थोड़ी सी ये हार्ड हो जाए। तो ये बहुत मज़े की बनी, बहुत लाजवाब बनी है, और आप भी खाना खाएँ, अपने बच्चों को भी बना के खिलाएँ। ये बहुत, और ये सर्दियों का बहुत अच्छा और लाजवाब तोहफ़ा है। और ये हमारे हलवे की एपिसोड 3 है, और हलवे में हम पिनिया, बर्फ़ी कुछ भी ऐसा बनाएंगे क्योंकि वो सर्दियों की सौगात में हर चीज़ शामिल होती है। तो ज़रूरी नहीं सारे हलवे ही होंगे, कुछ और भी आइटम्स होंगी जो सर्दियों से रिलेटेड ही होंगी और बहुत मज़े की होंगी। चलिए देखिए 2 घंटे के बाद हम आपको मिल रहे हैं। तो 2 घंटे के बाद देखिए हमारी जो टुकड़ी थी वो बिल्कुल थोड़ी सी सख्त हो चुकी है, ज़्यादा सख्त नहीं होंगी, ये बिल्कुल स्मूथ स्मूथ सी होंगी। तो गाइस हमारा टुकड़ी हलवा तैयार हो चुका है। सो मोर मेनी रेसिपी सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।